हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं शिवम, आपका मैथ का टीचर, आपके अपने यूट्यूब चैनल ईज स्टडी पे वेलकम करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथ का बहुत ही मस्त टॉपिक। कौन सा? ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ रहे थे? हमने पिछली क्लास में ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक्स पढ़ा था। आज ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ेंगे? एक्सरसाइज 8.1 को बहुत ही अच्छे से इसको सॉल्व करने वाले हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे सॉल्व, आइए देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें क्या क्या पढ़ना होगा समझो। हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ा था समझते हैं। सबसे पहले हमने समझा था इन चीजों को कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कितने होंगे। एक तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा और कॉट थीटा। कॉट थीटा के बाद सेक थीटा, कॉसेक थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में पढ़ा था। और ये कहां से? इनको पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग कैसे फाइंड करते थे। ये आपकी साइड हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूस। अगर थीटा यहां पर होगा तो थीटा के ठीक सामने वाली साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। और जो एक साइड बची ना, वो क्या होगी भाई साहब? वो आपका बेस होगा। कंफर्म हुई होगी बात? ये बेस हो गई, ये हाइपोटेन्यूस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। कंफर्म हुई? यहां तक तो कहानी कंफर्म। अब आगे क्या होगा? अगर साइन की बात करें तो एक हमने आपको क्या बताया था, कुछ इजी ट्रिक कुछ बताया था, याद है ना? कौन सा? पापा बीड़ी पियोगे? पापा का क्या रिस्पॉन्स आता था? हाँ हाँ बेटा। क्या? पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा। ऐसा कुछ करके याद आया। और क्या बताया था? अगर इस कंडीशन या इस रूल को फॉलो करते हो तो कभी नहीं भूलोगे। ये क्या था? साइन कॉस टेन। ये होता था साइन कॉस टेन। अब साइन कॉस टेन में क्या होगा? अगर साइन की बात करते हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यही हो जाएगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? कॉस थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। और टेन क्या होगा? टेन होगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। कंफर्म हुआ? ये चीजें समझ में आई। अब सर इनको कैसे करेंगे? कॉट। कॉट क्या होता है? टेन का उल्टा होता है। हमने आपको बताया था क्या? साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। अगर 1 अपॉन कॉसेक करोगे, कॉसेक को पलटोगे तो क्या मिलेगा? साइन। इन्हीं का दूसरा रूप, अगर कॉसेक पता करना है तो साइन को पलट दो। अगर साइन को पलटोगे, उल्टा करोगे तो क्या मिलने वाला है? कॉसेक। कंफर्म हुई बात? आगे बढ़ते हैं। ठीक सर, अगर कॉस को पलटेंगे तो क्या मिलेगा? कॉस को नहीं, सेक को अगर पलटोगे तो कॉस मिलेगा। और कॉस को अगर पलटोगे तो सेक मिलने वाला है। सेक थीटा इज इक्वल टू कब मिलेगा? जब कॉस को उल्टा किया जाएगा। उल्टा करना 1 अपान के नीचे ले आओ। कंफर्म हुई बात? अब देखो सेक। अब किसकी बात करें? अगर आपको tan पता करना है तो 1 अपान कॉट कर दो। कॉट को 1 के नीचे ले आओ। अगर आपको कॉट पता करना है तो फिर क्या करना है? 1 अपान tan कर देना है। अगर ये कंडीशंस, ये फार्मूले याद है आपको, तो अब बताइए कि क्या होगा? tan तो पता चला। कॉट, कॉट कब मिलता है? जब tan को उल्टा किया जाता है। तो tan को उल्टा करेंगे मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। उल्टा कर दो पलट के। ठीक। सेक क्या होगा? सेक थीटा। सेक कब मिलेगा? जब कॉस को पलटेंगे। कॉस को अगर उल्टा करेंगे तो हाइपोटेनियस ऊपर और बेस नीचे आ जाएगा। कंफर्म हुई बात? अब आगे बढ़ते हैं। कॉसेक बचा। कॉसेक कब मिलता है? जब साइन को पलटा जाता है। साइन को पलटेंगे तो हाइपोटेनस ऊपर और परपेंडिकुलर नीचे हो जाएगा। तो हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ये कहानी समझ में आई होगी। तो देखो भैया, साइन कॉस टेन, अगर नीचे से चलें तो कॉट, सेक और ये कॉसेक। कंफर्म हुआ? नीचे से ऊपर की तरफ देखोगे
तो ये मिलेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ देखोगे तो ये मिलेंगे। इतनी बातें हम लोग पढ़ चुके थे। पाइथागोरस थ्योरम तो सबको याद होगी, बच्चे बच्चे के जबान पे रटा होगा कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हर एक बच्चा जानता है कि ये कौन सी थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम, जिसका यूज हम राइट एंगल ट्रायंगल या फिर समकोण त्रिभुज में करते हैं। कब? जब एक एंगल 90 डिग्री का होगा और उसके सामने वाली साइड 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होगी उसको क्या बोलेंगे? हाइपोटेनस। जिस साइड के सामने थीटा होगा उसको क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। ये ट्रिग्नोमेट्री का रूल है, याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं, इतनी चीजों का यूज करते हुए हम आगे अपनी एक्सरसाइज में बढ़ेंगे। आज सिर्फ और सिर्फ इनका यूज करना है, याद रखिएगा। इनसे हम एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं। पापा के साथ बीड़ी पीना है, देखते हैं। आइए देखो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कह रहा इन ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल एबीसी है, तो क्या दिक्कत है? बना लेते हैं ट्रायंगल एबीसी। अच्छा सा एक ट्रायंगल एबीसी, देखो ट्रिग्नोमेट्री है, आंख बंद करके आपको राइट एंगल बनाना है, कुछ और ट्रायंगल नहीं बनाना है। एबीसी कहा है राइट एंगल एट बी, जो राइट एंगल बन रहा है वो बी पर बनेगा। कहां पर बनेगा? बी पॉइंट पर आपका क्या बनेगा? राइट एंगल बनेगा। ठीक है, आगे इन्होंने कहा अगर AB 24 है तो AB ये रहा। अगर हम यहां पर AB माने, देखो ध्यान से, अगर A यहां पर माने तो C यहां पर होगा। AB इन्होंने कहा 24 है, तो अगर AB 24 है, BC कितना है? 7 है। BC कितना है? 7 सेंटीमीटर है। डिटरमाइन, क्या फाइंड करना है? सबसे पहले इन्होंने कहा साइन A कॉस A पे बात करते हैं। तो भैया देखो, अगर A की बात कर रहे हैं तो थीटा यहां होगा और थीटा के सामने वाली साइड, थीटा A पॉइंट पर है तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी। पर दूसरे उसमें बताया गया है साइन C और कॉस C, जब यहां पर थीटा होगा तो उनकी चर्चा अभी करता हूं। पहले इधर देखो, यहां पर कुछ कमी दिख रही है। क्या कमी है उसको ध्यान से सॉल्व करते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल की बात करें तो एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री है। पर भैया यहां पर आपको तो साइन और कॉस पता करना है, तो साइन और कॉस दोनों में, साइन A और कॉस A दोनों में एक चीज की जरूरत होती है, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और ये क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। कंफर्म हुई बात? क्या हुआ? अब दोनों में हाइपोटेनस चाहिए और यहां तो हाइपोटेनस है नहीं, और हाइपोटेनस नहीं है तो सबसे पहले उसको पता करें। तो क्या हो जाएगा? AC का स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल टू, AC स्क्वायर इज इक्वल टू, ये लॉन्गेस्ट साइड है तो हाइपोटेनस ये होगा, ये बेस अभी मान ले रहे हैं, और ये अगर बेस हुआ तो ये परपेंडिकुलर होगा। तो भैया हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर मतलब बेस का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर। कंफर्म हुई बात? अब सुनना ध्यान से, AC कितना है? हाइपोटेनस है, ये आपको पता नहीं है। अब क्या हुआ? AB की बात करें तो 24 है। कितना है? 24, तो 24 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या होगा? BC 7 का स्क्वायर। तो देखो क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है, क्या आप बता सकते हो? 24 का स्क्वायर होता है 576। कितना होगा? 576। और क्या होगा? 7 का स्क्वायर तो बच्चा बच्चा जानता है कितना होता है? 49। 7 7 जा 49। तो H स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर जोड़ेंगे तो 9 6 15, 7 4 11 1 12 5 1 6। H इज इक्वल टू अंडर रूट 625, और 625 तो सबको पता होगा, नहीं पता है तो सोचो किसका हो सकता है। लास्ट में 5 आए तो देखो 5 आए तो या तो 5
या तो 15 या तो 25, इन्हीं में से किसी का होगा। लास्ट में 5 आया है, 5 का 25 कितना होता है, 5 का 25, 15 का 225 और इसमें आ जाए तो 625, मतलब 2525 तो सब में होगा पर लास्ट में यहां पर 026 ऐसे बढ़ते रहते हैं। अपना ट्रिक से वो याद करो कि 5 जब आएगा तो कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ 25, 15 225 और 25 625, ये तीनों ज्यादा यूज होते हैं। इन तीनों का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। कंफर्म हुई बात। अब देखो भैया h, तो हाइपोटेनस कितना आ गया आपका 25, 625 मतलब 625 किसका स्क्वायर होगा, 625 जो होगा वो 25 का स्क्वायर होगा। कंफर्म हुआ, तो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। अब देखो बात करते हैं, अगर आपको हाइपोटेनस पता चला 25, अब आगे बात करता हूं, साइन ए बताना है। तो साइन ए अगर बताना है तो क्या करेंगे समझो, साइन ए इज इक्वल टू होगा, सब में देखो कंडीशन सेम होगी, जो जो हमको पता करना है सिर्फ ध्यान से सुनते जाइएगा, कोई चेंजमेंट नहीं होगा। साइन ए की बात करें तो साइन ए होता है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना आया है भैया, थीटा ए यहां पर है, बस इस एंगल को देखो कि यहां पर ए लिखा है तो ए के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, मतलब 7 अपॉन 25। कंफर्म हुआ जाकर के, ये बात समझ में आई। अब दूसरी बात करते हैं कॉस ए, किसकी बात करेंगे, कॉस ए। तो कॉस ए क्या होगा, ये होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कहां पर होगा, थीटा अगर यहां है, इसके सामने वाली साइड ये हुई परपेंडिकुलर, तो नीचे वाली साइड क्या होगी, बेस। मतलब आपका बेस 24 है और ये तो 25 आया हुआ। कंफर्म हुआ। अब जो दो चीजें और फाइंड करनी है सेकेंड पॉइंट में, देखो इसमें लिखा हुआ है साइन सी, साइन सी। तो साइन सी की बात करें तो जब थीटा यहां से उठ करके थीटा यहां पर आएगा तो इसके सामने वाली साइड क्या बन जाएगी, परपेंडिकुलर बनेगी और ये क्या हो जाएगा भैया, ये आपका बेस बन जाएगा। कंफर्म हुआ। अब थीटा यहां पर है, थीटा के सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, तो ये परपेंडिकुलर हुआ। देखो भैया साइन चेंज नहीं होगा, लिखा जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो क्या होगा, ये हो जाएगा 24 अपॉन में 25, 24 अपॉन में 25। और क्या हुआ, अगर साइन के बाद और पूछा है कॉस सी, क्या पूछा है, कॉस सी, तो क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस अब की बार चेंज हुआ, बेस क्या चेंज हुआ, बेस यहां पर जब थीटा ये था तो परपेंडिकुलर ये हुआ, तो इसके बगल वाली साइड हाइपोटेनस चेंज नहीं होगा, क्या चेंज होगा, बेस और परपेंडिकुलर। तो बेस ये हुआ, परपेंडिकुलर ये हुआ, तो बेस क्या होगा 7, तो ये हो जाएगा 7 अपॉन 25। कंफर्म हुई होगी बात, समझ में आया होगा। देखो बढ़ते हैं अगले पर, इतनी चीजें समझ में आई, कंफर्म हुआ होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो बोला गया है इन फिगर 8.13, एक ये फिगर था एनसीईआरटी का है, क्या होगा, फाइंड tan p माइनस cot r। tan p और cot r की आपस में बात करनी है, तो देखो क्या होगा, यहां पर सबसे पहले यहां पर देखो tan और cot की कंडीशन की बात करें तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है, या इनकी बात करें तो परपेंडिकुलर अपान में बेस, और क्या होता है cot इसी का अपोजिट होता है, बेस अपान परपेंडिकुलर। मतलब दोनों को पता करने के लिए बेस तो चाहिए। अगर बेस चाहिए तो यहां पर अगर r को हम थीटा माने तो इसके सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर हुई, पर एक साइड तो नहीं है, तो क्या करें, इन ट्रायंगल, देखो भैया क्या करेंगे, इन ट्रायंगल कौन सा, PQR। अगर ट्रायंगल PQR की बात करता हूं तो क्या होगा, एंगल Q
इज इक्वल टू 90 डिग्री, और जब एक एंगल 90 डिग्री का हो जाता है तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। कौन सी थ्योरम? पाइथागोरस। तो क्या होगा? पी आर मतलब लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू बची हुई दोनों साइड क्यू आर प्लस पी आर का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर। तो भैया पी आर कितना गिवन है? 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर आपको पता करना है प्लस 12 का स्क्वायर। 13 होता है 169 इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर, और 12 का स्क्वायर बताओ मेरे से रो कितना होगा? तो 12 का जो स्क्वायर होता है वो होगा 144। कितना होगा? 144। तो 144 को अब इधर लेके आएंगे तो 169 माइनस 144 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। कंफर्म हुआ? ये चीज समझ में आई? अब क्या हुआ, जब इनको इनमें माइनस करेंगे, चलो जल्दी से माइनस करो, क्या आएगा? 9 में जब 4 माइनस करेंगे तो 5, 16 में 14 तो बचा 2, तो ये हो गया क्यू आर का स्क्वायर, और स्क्वायर हटता है तो क्या आता है? अंडर रूट। तो अंडर रूट 25 इज इक्वल टू क्यू आर। क्या हो जाएगा? क्यू आर। अभी बताया 25 किसका स्क्वायर होता है? 25 5 का स्क्वायर होता है, तो 5 रूट से बाहर आएंगे। कंफर्म हुआ? क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई? क्यू आर की वैल्यू 5 आ गई। इसको कितना लिखेंगे? 5 सेंटीमीटर। कितना लिखेंगे? 5 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। कंफर्म हुआ? ये 5 सेंटीमीटर हुआ। तो अब हमको क्या फाइंड करना है उस पे चर्चा करते हैं। देखो, अब हमको पता करना है कि tan p, देखो tan p को अगर लें तो tan p जब थीटा यहां पर होगा तो थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपान में बेस। तो भैया परपेंडिकुलर क्या हुआ? जब थीटा यहां है तो उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, तो 5 आपका परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा? 12 आपका बेस होगा। आगे बढ़ते हैं। कॉट आर की बात करें तो कॉट आर होता है बेस अपान परपेंडिकुलर। तो देखो भैया, इसके सामने वाली साइड तो परपेंडिकुलर हुई, क्या? इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और ये बेस हुआ, तो 5 अपान 12 ये भी होगा। क्या हो गया? अब हमको पता करना है, क्या पता करना है? हम पता करेंगे tan p माइनस कॉट आर, tan p माइनस कॉट आर। तो देखो क्या हो जाएगा? tan p आया 5 अपान 12 और माइनस का 5 अपान 12, और जब दोनों एक जैसे नंबर होंगे तो आपस में क्या होंगे? सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और आंसर कितना आएगा? 0। कंफर्म हुई बात? समझ में आया? अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। बोला गया है आपसे क्या? साइन ए इज इक्वल टू 3 अपान 4, कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। कॉस ए और tan ए बताना है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो जो आपको गिवन है उस पे बात करते हैं। इन्होंने कहा कि साइन ए इज इक्वल टू 3 अपान 4। देखो क्वेश्चन लगाते हुए परेशान नहीं होना है, अगर परेशान हो गए तो फिर क्वेश्चन नहीं होगा। चुपचाप पहले आप देखो क्या क्या गिवन है। अब क्वेश्चन में गिवन है साइन ए, तो साइन ए हमने लिख लिया। क्या फाइंड करना है? कॉस ए और tan ए। अब पूरा माइंड इन पर फोकस करो कि इनको कैसे सॉल्यूशन इनका फाइंड करेंगे, इनकी वैल्यू कैसे फाइंड होंगी। तो देखो, अब साइन ए आपको गिवन है तो आपके पास अभी कोई भी रास्ता नहीं है। एक ही ट्रिक आपने पढ़ी है कि सर हमारे अकॉर्डिंग साइन ए होता था, हमारे अकॉर्डिंग क्या होता था? साइन ए इज इक्वल टू होता था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कुछ इस तरह लिखा होता था। तो मतलब ये सर हुआ, ये ऊपर वाली जो वैल्यू हुई या क्या होगी? परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूज। मतलब हमारे पास दो वैल्यू सर हैं, कौन कौन सी? एक परपेंडिकुलर की वैल्यू है और एक हाइपोटेनस की वैल्यू है।
तो सबसे पहले सर वेट करिएगा, एक ट्रायंगल हमने बनाया, कौन सा, एक ट्रायंगल बना लिया ABC, कुछ भी नाम दे देते हैं, एक ट्रायंगल बनाया अच्छा सा, कौन सा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, और ये हाइपोटेनस, और ये क्या होगा, यहां पर हम आपको A मान लेते हैं। देखो भैया, तो ये B हो गया और ये C हो गया, तो A है तो ये परपेंडिकुलर हुआ, ये हाइपोटेनस और ये बेस। तो भैया अब बताओ वैल्यू कुछ गिवन है, बिल्कुल परपेंडिकुलर आपको 3 है और ये क्या है, हाइपोटेनस 4 है। अच्छा, अभी क्या बेस हमको नहीं पता है, तो बेस पता करेंगे कैसे, देखो इन ट्रायंगल ABC, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करें, इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर आपको 3 गिवन है, 4 4 जा 16 और 3 3 जा 9, इधर आएगा माइनस का बेस का स्क्वायर। अब कितना होगा, अगर देखो भैया 16 में 9 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 7, कितना बचेगा, 7 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो भैया बेस इज इक्वल टू आएगा √7, कितना आएगा, √7, कितना बचेगा, √7। ये आपकी क्या हो गई, बेस की वैल्यू। अगर बेस √7 आया है तो क्या होगा, देखना ध्यान से, अब आपको कैलकुलेट करना है cos A, तो क्या हो जाएगा, cos A इज इक्वल टू क्या होता है, देखो ध्यान से, cos A इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है, आपको बेस गिवन है √7 और हाइपोटेनस गिवन है कितना, 4, तो √7 अपॉन में 4, कंफर्म हुआ। अब इतना दिमाग नहीं लगाना है √7 की वैल्यू निकालें, नहीं, इसमें क्या आप रूट में वैल्यू रखो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। cos A के बाद आपको पता करना है tan A, क्या tan A होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर आपको गिवन है 3, बेस कितना आया, √7, कंफर्म हुआ। ये आपको वैल्यू फाइंड करनी थी, ये आपके आंसर हुए, कंफर्म हुआ होगा, समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें तो क्या होगा, गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें चेंज किया, अब एनसीईआरटी है, पैटर्न चेंज करेगी, तो क्या हुआ, इन्होंने कहा 15 cot A, देखो क्या पैटर्न बनाया इन्होंने, 15 cot A इज इक्वल टू 8। इस तरह के क्वेश्चन तो पेपर में बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं, इन पर फोकस करना है मेन। क्या बोला गया है, 15 cot A इज इक्वल टू 8, फाइंड साइन A और sec A। तो समस्या नहीं कोई, क्या करना है, 15 को डिवाइड में ले जाएं मल्टीप्लाई से, तो cot A इज इक्वल टू 8 अपॉन 15, दैट तेरी की, ये लिख के रखा हुआ था इन्होंने, देखो क्या बना दिया, सेम उसी तरह, सिर्फ डरा रहे थे कि नहीं इतना बड़ा है, इसमें बड़ा कुछ नहीं है, सिर्फ वो आप सोच रहे थे कि ये बहुत बड़ा है, इसमें पूरा तो गिवन था। क्या हो गया, यहां तक कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं, क्या हो जाएगा, cot A इज इक्वल टू 8 अपॉन 15, कंफर्म हुई बात, 8 अपॉन 15 आया। वैसे क्या होता है सर, cot A हमारे अकॉर्डिंग होता है cot A इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो क्या होगा, ये हो गया बेस और ये क्या हुआ, परपेंडिकुलर। अच्छा, सेम पीछे वाले की तरह गया है, जैसे पीछे किया था। एक ट्रायंगल अब बनाना है, क्या बनाएंगे, एक ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में क्या करना होगा, एक ट्रायंगल ABC, A यहां पर, B यहां पर और C यहां पर, चाहे A सिर्फ यहां पर रखो, जिस एंगल पे बात करें वो सिर्फ अपने फिक्स डायरेक्शन पे होना चाहिए, जिससे परपेंडिकुलर पता चल जाए, बाकी B और C अपने आप बिठा सकते हो। क्या होगा, अब देखो भैया, ये हाइपोटेनस, ये हुआ आपका परपेंडिकुलर और ये हुआ बेस, तो ये कितना हो जाएगा,
देखते हैं किस किस की वैल्यू गिवन है। बेस आपको 8 गिवन है, परपेंडिकुलर 15 गिवन है, तो हाइपोटेनस बताना है क्या होगा। देखो इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, राइट एंगल है, तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये होगा बेस का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 225, तो ये हो जाएगा कितना, 5 और 4 9, 6 2 8 और ये हो गया 289। तो बताओ बच्चों 289 किसका स्क्वायर होता है, 289, चलिए बताइए किसका स्क्वायर होगा भैया, 15 का स्क्वायर, ऐसे ही देखा करो, 15 का स्क्वायर अभी बताया था 225 होगा, मतलब 200 की सीरीज में ये यहां पर था, तो आगे 200 से बढ़ेगा, 200 से आगे चले तो अब देखो लास्ट वाला देखो 15 16 17 18, अब इनमें ऐसे देख लिया करो, वहां ज्यादा नहीं कैलकुलेशन करनी है, 5 5 जा 25 मिला लास्ट वाला नंबर, ठीक। अब 6 से होता तो 6 6 जा 36, मतलब लास्ट डिजिट 6 आनी चाहिए, क्या यहाँ पर 6 है, नहीं 9 है, तो क्या 7 7 जा 49, हाँ ये हो सकता है, 8 8 जा 64, लास्ट में 4 आता, तो ना 18 होगा ना 16 होगा, क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ हमारा 17 होगा। तो 17 का स्क्वायर क्या होता है, अगर होता है, देखो थोड़ा सा ये भी करना होगा मल्टीप्लाई, नहीं तो रह जाओगे, और किसी में आ गया, यहाँ 279 होता तो भी तो नहीं, सब में नहीं देखना है, पर आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए। देखो बिना रट्टा मारे कुछ भी नहीं होने वाला है, जब तक समझ के याद नहीं करोगे तब तक नहीं कर पाओगे। तो क्या होगा, देखो 289 किसका हुआ, 17 का, और याद तभी होगा मैथ में जब प्रैक्टिस करोगे, बिना प्रैक्टिस के मैथ नहीं आने वाली है। मैथ कोई एक रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है जिसको आपने क्या किया, रट लिया और रटने के बाद हर चीज, हर एक सब्जेक्ट को जितने अच्छे से समझोगे, जितना अच्छा दोगे उस पे और जितनी मेहनत करोगे उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा। बिना मेहनत के कुछ नहीं आने वाला है। देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, पेन चलाना पड़ेगा, मोबाइल लेकर के सामने बैठ करके सिर्फ वीडियो देखने से मैथ नहीं आ जाएगी। क्या करना होगा, पेन उठा करके चलाना पड़ेगा कॉपी में, और सर चलाने क्या बात है, हम तो ऐसे ऐसे रंग देंगे, नहीं, क्वेश्चन को लगाना होगा और बेकायदा सिर्फ और सिर्फ उसी पर फोकस करके कि हम क्वेश्चन लगाने बैठे हुए हैं तो क्वेश्चन लगाओगे। अच्छा मेहनत कर लो, अब आपके पास टाइम ज्यादा नहीं बचा हुआ है, ज्यादा से ज्यादा आपके पास 6 से 7 महीने बचे हुए हैं, उनमें से कितने फेस्टिवल हैं, कितना क्या है, वो सब हटा करके आपके पास 2 से 3 महीने बचे हुए हैं पूरा पढ़ने के लिए। तो अच्छे से पढ़ो, अभी कुछ को गर्मी लगेगी, फिर कुछ को ठंडी लगेगी, बहुत सारी चीजें होंगी, तो अभी आपके पास बेस्ट टाइम है और बेस्ट टीचर के साथ आपको वीडियोस मिल रही हैं, अच्छी अच्छी वीडियोस, तो अभी आप उन पर ध्यान दो ताकि आपकी पढ़ाई अच्छे से हो सके, और इस टाइम पर आप जितना सा कोर्स कंप्लीट कर पाओगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद होगा, और उतना आपको आगे सक्सेस में क्या होगा, मेन गेट ओपन करने में आपकी मदद करेगा। नहीं तो क्या होगा, फिर यही होगा कि लास्ट में हमको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती, मैथ का ये टॉपिक छूटा हुआ है, और फिर आप क्या करते हो, अदर क्या पढ़ना शुरू करते हो, फिर आप ट्रिक ढूंढते हो कि इससे नहीं इससे होगा। तो अभी फिलहाल टॉपिक को अच्छे से कंफर्म करो, जब टॉपिक आपका अच्छे से कंफर्म हो जाएगा कोई भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो पाएगा। देखो तो क्या करना है, अब इसमें हाइपोटेनस पता चली 17, अगर हाइपोटेनस 17 आ गया तो क्या होगा, अब हमको जो पता करना है वो पता कर पाएंगे। साइन ए इज इक्वल टू होगा क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर आपको गिवन है 15 और हाइपोटेनियस अभी आया है 17। आगे बढ़ते हैं, हमको चाहिए सेक। सेक किसका अपोजिट होता है, सेक अपोजिट होता है कॉस का, कॉस को उल्टा करते थे तो सेक मिलता था, तो क्या होता है, ये होता है हाइपोटेनस अपॉन में बेस। तो देखो भैया हाइपोटेनस कितना होगा, हाइपोटेनस है 17
और बेस 8। कंफर्म हुई बात, समझ में आया? ये आपके हुए आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो, गिवन sec थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो बाकी सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना है, कोई दिक्कत नहीं। क्या करेंगे, जो गिवन है उस पे बात करते हैं। sec थीटा इज इक्वल टू 13/12 इतना गिवन है। इस तरह के पीछे क्वेश्चन हमने बताया था, अब इन पे बात करते हैं। देखो क्या होगा। तो क्या करें, एक ट्रायंगल बना लेना है सबसे पहले। चलो इससे पहले इनको चेक करो कि 13/12 सेक थीटा, अभी पिछले वाले क्वेश्चन में बताया। चलो बोलो क्या होगा सेक थीटा। सेक थीटा होता है हाइपोटेनियस अपान में बेस। मतलब आपको क्या क्या गिवन है, हाइपोटेनस गिवन है और बेस गिवन है। तो क्या क्या हो जाएगा, एक ये ट्रायंगल बनाया, ये हुई हमारी हाइपोटेनस, ये क्या हुआ बेस, और ये परपेंडिकुलर अगर थीटा यहां पर होगा। कंफर्म हुई बात, ये एंगल थीटा हुआ। अब समझिएगा क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो भैया बेस इसमें गिवन है आपको क्या 12, हाइपोटेनस 13। तो देखो भैया बेस और हाइपोटेनस से हेल्प करेंगे और परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे। बेस आपको 12 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर पता है ना 169, कितना होगा 12 144 प्लस पी स्क्वायर। 144 को इधर लाते हैं, कितना हो जाएगा, ये देखो भैया परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 25। चलो बताओ 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो P इज इक्वल टू 5। परपेंडिकुलर कितना आ गया आपका, परपेंडिकुलर जो आया है वो 5 आ चुका है। कंफर्म हुई बात। अब समझो हमारी बात ध्यान से, क्या कैलकुलेट करना है, जितने भी बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं सबको पता करना है। तो देखो क्या होंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, cot थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक पता नहीं करना है क्योंकि सेक तो आपको पता है ना। और क्या बचा, cot के बाद अब बचा है आपका cosec। क्या cosec, जो साइन का अपोजिट होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। अब इन सब की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। क्या देखो, साइन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर आया 5/13, ये हुआ बेस अपॉन हाइपोटेनस मतलब 12/13। आगे बढ़ते, परपेंडिकुलर 5 और बेस 12, ये हो जाएगा 12/5। देखो आराम से ट्रिक से सॉल्व करो, बिल्कुल आसानी से हो जाएंगे, बस इनको पता कर लेना है। हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर मतलब 13/5। कंफर्म हुआ। ये क्या हो गए, ये आपके बचे हुए जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे हमने उनको फाइंड कर लिया। क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, बस कॉन्सेप्ट को समझिए। ट्रिग्नोमेट्री से इजी कोई भी टॉपिक नहीं है, अगर ये आ गया तो आगे की मैथ आपकी इजी हो जाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखो लिखा है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। क्या क्या बोला है ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने कहा एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए बराबर कॉस बी। जो इन्होंने कहा सुनो, अगर एंगल ए एंगल बी के बराबर है तो इनकी बात सुन लेते हैं। और कह रहा सो दैट, तो आपको बताना है, मतलब गिवन में क्या है, इन्होंने गिवन हमको क्या क्या ऑफर गिवन किया है कि कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, ये हो गया। अब हमारी बात सुनिएगा, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, और प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। अगर ये चीजें दी गई हैं और ये प्रूफ लाना है तो कैसे करेंगे, तो देखो एक डायग्राम हम बना लेते हैं बहुत अच्छा सा। इस डायग्राम की हेल्प से हम समझेंगे। देखो मतलब जब ए और बी दोनों एक्यूट एंगल है तो C90 होगा,
ये हो गया हमारा बी और ये हो गया ए। ध्यान से समझिएगा। अब क्या करते हैं, यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाओ और बातों को समझो। देखो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने, अब हम सॉल्व करते हैं। इन्होंने कहा कि cos A जो है वो cos B के बराबर है। बिल्कुल सर, cos A क्या होता है? cos A होता है परपेंडिकुलर, सॉरी, बेस अपान हाइपोटेनियस, और ये भी बेस अपान हाइपोटेनियस, दोनों इक्वल हो गए। पर यहां पर बेस जो होगा, जब a थीटा होगा तो इसका हो जाएगा, a जब थीटा होगा तो परपेंडिकुलर ये होगा, तो मतलब क्या बना, बेस ये होगा, AC अपान AB क्या हो जाएगा, इसमें आएगा AC अपान में AB। क्या, जब थीटा ये होगा तो बेस AC होगा। अब सुनिएगा, अगर थीटा B पर होगा तो बेस क्या होगा, BC होगा। तो इसको हमने लिखा BC अपान में, और हाइपोटेनस चेंज नहीं होगा, AB वही रहेगा। अब जब दोनों इक्वल हैं तो AB से AB का हुआ निपटारा, AB का AB से काम खत्म। बचा क्या हमारे पास, ये तो सिर्फ ट्रिक है, याद रखिएगा। AC इज इक्वल टू BC हुआ। अगर AC इज इक्वल टू BC हो गया, AC और BC आपस में दोनों इक्वल हो गए, तो भैया एंगल B और एंगल A भी तो इक्वल हो जाएंगे। क्यों? सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। आपने ट्रायंगल के रूल में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, अगर किसी भी ट्रायंगल के दो साइड्स या दो एंगल बराबर होते हैं, जैसे दो साइड्स इक्वल हुई तो उनके अपोजिट में जो एंगल्स होंगे, आमने सामने वाले एंगल, वो दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। इस साइड के सामने का एंगल ये और इस साइड के सामने का एंगल ये, मतलब एंगल B और एंगल A आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। कंफर्म हुई होगी बात, समझ में आया होगा। और जब एंगल A और एंगल B जब दोनों आपस में इक्वल हो गए और एक एंगल 90 डिग्री का है, तो बताओ शेरो कि इस राइट एंगल को क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे, हमको पता है। और क्या नाम हो सकता है, इसको बोलेंगे आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा? आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोस्केलेस क्यों लगा देंगे सर? जब दो साइडें आपस में इक्वल होती हैं उसको आइसोस्केलेस बोलते हैं। यहां पर दो साइडें इक्वल हैं, आइसोस्केलेस। एक एंगल 90 डिग्री का है, जब एक एंगल 90 डिग्री का है तो वो क्या होगा, राइट एंगल। तो आइसोस्केलेस राइट एंगल। तो भैया आइसोस्केलेस राइट एंगल की प्रॉपर्टी समझो, ये 90 हुआ और ये दोनों आपस में इक्वल हैं, मतलब एक ही ऑप्शन, ये 45 के होंगे। ये बेसिक सी बात है, माइंड में फिट कर लीजिएगा, आपको काम देगी। क्या नाम होगा? आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्रायंगल। कंफर्म हुई बात। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखो आपसे बोला गया है cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 इवैल्यूएट। आपको बताना है, दो क्वेश्चन दिए गए हैं, दोनों को सॉल्व करना है। तो देखो भैया पहले इनका निपटारा करते हैं। क्या गिवन है? cot थीटा, इन्होंने कहा cot थीटा इज इक्वल टू 7/8। अगर cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 गिवन है तो क्या होगा? देखो भैया, मतलब ये हमको गिवन है बेस अपान परपेंडिकुलर। अच्छा, बेस अपान परपेंडिकुलर है तो कोई दिक्कत नहीं, एक ट्रायंगल बनाया, थीटा यहां पर हुआ, हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर आपको 8 गिवन है, ये भैया 7 है। हाइपोटेनस पता करना है तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही तो होता है। हाइपोटेनस पता करना है, परपेंडिकुलर 64, 7 7 जा 49, कितना हो जाएगा? h स्क्वायर इज इक्वल टू 9 4 13 6 4 10 1 11, तो h इज इक्वल टू √130। कंफर्म हुई बात? 130
113। ये चीजें समझ में आई। अगर इतनी बात समझ में आ गई, हाइपोटेनस 113 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। अब ये आया अंडर रूट 113। अब कुछ बातें इन पे करेंगे। देखो भैया क्या करना है, इस क्वेश्चन में वैल्यू पुट करना शुरू करिए। सबसे पहले आपको चाहिए साइन और कॉस की। तो साइन की वैल्यू हम यहां पर लिख रहे हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ये परपेंडिकुलर आया कितना, 8 अपॉन अंडर रूट 113, और ये आया है 7 अपॉन अंडर रूट 113। कंफर्म हुई बात। अब ध्यान से समझो, इस क्वेश्चन को अगर हम थोड़ा सा और सॉल्व करें तो देखो क्या हो सकता है। एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक में a माइनस बी लिखा हुआ है, ऐसे कुछ करके a प्लस बी और a माइनस बी दोनों में सेम वैल्यू है, बस प्लस माइनस का डिफरेंस है। तो ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी। इतना तो पता होगा ना। देखो अगर इतना पता है तो हम इनमें भी आइडेंटिटी यूज करें और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसको क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको सॉल्व तो कर सकते हैं। अब साइन और कॉस की वैल्यू पुट करें तो देखो भैया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू इतनी है तो क्या होगा, अगर स्क्वायर करेंगे तो 8 अपॉन रूट 113 का होल स्क्वायर हो जाएगा। सेम कंडीशन यहां पर आएगी, ये 1 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 113 ये हो जाएगा। देखो भैया क्या हुआ, 1 माइनस 64 अपॉन में 113, और ये आया 1 माइनस 49 अपॉन में 113। कंफर्म हुआ। अब समझो ध्यान से, यहां पर 1 लेख मान करके एलसीएम मेथड से इनको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, 113 माइनस 64 अपॉन में 113, ये इसका एलसीएम आया। इसमें क्या होगा, 113 माइनस 49 अपॉन में 113। देखो सेकंड और फोर्थ आपस में इक्वल हैं इसलिए कट जाएंगे। अब क्या बचा, ये हुआ, अगर 113 में 64 माइनस करोगे तो 49, कितना बचेगा 49, और 113 में 49 माइनस करोगे तो भैया आपको पता होगा 64 बचेगा। ये इसका आंसर हुआ। दूसरे क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कहा कि भाई साहब जो कॉट थीटा की वैल्यू गिवन है उसका स्क्वायर कर दो। तो कॉट थीटा का स्क्वायर फाइंड करना है, तो कॉट स्क्वायर थीटा हो गया 7 अपॉन 8 का होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। कंफर्म हुई बात, समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से देखो। बोला गया है 3 cot a इज इक्वल टू 4। क्या कहा है, 3 cot a इज इक्वल टू 4। चेक वेदर, आपको ये चेक करना है कि ये चीज सही है कि गलत है। आइए देख लेते हैं। 3 cot a क्या लिखा है, 3 cot a इज इक्वल टू 4। तो cot a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 अपॉन में 3। क्या होगा, 4 अपॉन में 3 होगा। और आपको पता है cot थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होगा। तो cot a इज इक्वल टू क्या होगा, cot a इज इक्वल टू, सॉरी यहां पर क्या करें, ट्रायंगल से सॉल्व करें जो पीछे करते आ रहे हैं। ये हाइपोटेनियस, ये बेस और ये परपेंडिकुलर। थीटा ए यहां पर होगा, अब की बार बी यहां कर दें, सी यहां कर दें, कोई दिक्कत नहीं। ए यहां पर रखना है बस। अगर ए यहां पर है तो थीटा ये हो जाएगा। बेस कितना गिवन है, बेस इन्होंने गिवन क्या है आपको 4, परपेंडिकुलर है आपका 3, हाइपोटेनस बताना है। तो आप बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हो क्या होगा,
आपके पास है, देखो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हुआ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ध्यान से समझो, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16। और भैया 9 और 16 तो पता होगा ना कितना होता है, 25। 25 5 का स्क्वायर, तो एच की वैल्यू कितनी आ गई, 5। हाइपोटेनस कितना आया, 5 आया। अगर हाइपोटेनस की वैल्यू 5 आई है तो देखो जो जो वैल्यू पता करनी वो आप देख लो और उसी में पुट कर देंगे। क्या बोल रहे हैं, देखो ध्यान से, आपको चाहिए 10 ए इज इक्वल टू क्या होगा, 10 ए इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपान में बेस। दूसरा चाहिए साइन ए इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और कॉस ए इज इक्वल टू होता है क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अगर इतनी कंडीशन समझ में आ गई हैं तो वैल्यू पुट करना शुरू करो। क्या होगा, परपेंडिकुलर है आपका 3 अपान में 4, ये हो जाएगा 3 अपान 4, कंफर्म हुआ। साइन ए क्या होगा, साइन ए होगा 3 अपान 5 और ये क्या होगा 4 अपान में 5। अब इनका एलएचएस और आरएचएस पार्ट लेकर के चेक करते हैं, अगर इक्वल हुआ तो ये सही है, नहीं तो ये गलत है। तो क्या हुआ, एलएचएस पार्ट क्या है इनका, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपान में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। देखो भैया क्या होगा, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपान में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, तो 1 माइनस 3 अपान 10 ए की वैल्यू क्या गिवन है, हाँ 3 अपान 4 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 1 प्लस 3 अपान 4 का होल स्क्वायर। तो ये क्या होगा, 1 माइनस 9 अपान 16 और ये हो जाएगा 1 प्लस 9 अपान 16। तो भैया 16 माइनस 9 अपान में 16 और ये क्या होगा 16 प्लस 9 अपान में 16। अगर सेकेंड और फोर्थ इक्वल है तो आपस में कट जाएंगे। कितना बचेगा भैया, 16 में अगर 9 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 16 में अगर 9 माइनस करेंगे तो बचेगा आपके पास 7 और 16 और 9 कितना होता है, ये होता है 25। कितना हो जाएगा 25। 7 अपान 25 आया क्या, एलएचएस पार्ट। अब आरएचएस की बात करें तो देखो आरएचएस पार्ट क्या होगा, समझो, कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, तो ये होगा भैया कॉस की वैल्यू है 4 अपान 5 का होल स्क्वायर माइनस 3 अपान 5 का होल स्क्वायर। कंफर्म हुई बात, ये यहां तक समझो। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 9 अपान 25। तो क्या बचा भैया, देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर आपस में माइनस हो जाएंगे, तो 16 माइनस 9 अपान में 25। तो कितना बचा, न्यूमरेटर को माइनस करो, 16 में 9 तो बचेगा 7 अपान में 25। तो लिख देंगे भैया LHS इज इक्वल टू RHS। ये बात हमारी सही है, ये वेरीफाई होता है, ये पॉसिबल है। कंफर्म हुई बात। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो बोला गया इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B इफ tan A इज इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ, जो भी कहा गया है। फिलहाल यहां पर tan A इज इक्वल टू बोला गया है, क्या कहा है इन्होंने, tan A, tan, कहां भाग गए भैया, इधर आ जाओ। ये देखो क्या बोला गया है, tan A इज इक्वल टू 1/√3। इन्होंने ये कहा tan A की वैल्यू 1/√3 गिवन है। और होता क्या है tan A, tan A इज इक्वल टू होता है क्या, परपेंडिकुलर अपान में बेस। ये होता है ना परपेंडिकुलर अपान बेस। तो क्या हो जाएगा भैया, परपेंडिकुलर 1 बेस आपको 3 गिवन है। तो देखो भैया एक ट्रायंगल बना लें, राइट एंगल ट्रायंगल। क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, ये हुआ हाइपोटेनियस, बेस, परपेंडिकुलर, और ये A, B और ये C। कंफर्म हुआ। अब ध्यान से समझिएगा,
इन्होंने साइन ए और साइन सी को लिया है, तो यहां पर कट करके यहां सी करता हूं और यहां पर बी हो जाएगा। अब देखो 2 थीटा चाहिए ना हमको, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। ये आया 1/3, तो परपेंडिकुलर अभी फिलहाल 1 हुआ और बेस कितना हुआ, √3। तो ये हो जाएगा, देखो सॉल्व करें, इन ट्रायंगल एबीसी, तो ये होगा हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इतना तो कर सकते हो, डायरेक्ट करते हैं। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस मतलब √3 का स्क्वायर, और √3 का स्क्वायर कितना होता है 3। परपेंडिकुलर कितना हुआ, परपेंडिकुलर 1 है, 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो गया √4। तो h की वैल्यू आ गई 2। कितनी आ गई, 2। हाइपोटेनस अगर 2 आया है तो जो जो वैल्यू चाहिए वो पता करते जाना है। देखो भैया, सबसे पहले वाले की बात करें तो साइन ए कॉस सी चाहिए, और साइन, चलिए बात करते हैं, सबकी सब वैल्यू चाहिए। साइन ए कॉस ए दोनों चाहिए, साइन ए कॉस ए चाहिए, ठीक। कॉस सी और साइन सी, या क्या कर दें, साइन सी और कॉस सी, इतनी वैल्यू चाहिए। देखो 4 वैल्यू आप पता कर सकते हो। साइन ए होता क्या है, ये परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, ये बेस अपान हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, बेस अपान हाइपोटेनियस। बट याद रखिएगा वैल्यू चेंज रहेंगे। वैल्यू क्या होंगी, देखो ध्यान से, साइन ए क्या होगा, ए अगर यहां पर होगा तो परपेंडिकुलर 1 होगा, ये हो जाएगा 1/2। अगर कॉस ए की बात करें तो ये हो जाएगा √3/2। क्या होगा, √3/2। साइन सी की बात करें तो सी के सामने परपेंडिकुलर ये हुआ तो √3/2। अब यहां पर बात करें तो बेस सी वाले में तो बेस तो ये होगा, तो ये हो जाएगा 1/2। ये वैल्यू आपके पास आ चुकी हैं। अब देखो ध्यान से क्या करेंगे, बोला गया है साइन ए कॉस सी, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, ये हो जाएगा साइन ए कॉस सी, कॉस ए साइन सी। तो कहां तक पहुंचे भैया, साइन ए की वैल्यू आपको गिवन है 1/2 इंटू कॉस सी 1/2 प्लस कॉस ए पर पहुंचे तो √3/2 और साइन सी ये भी √3/2। तो क्या होगा भैया, देखो ध्यान से, 1/2 तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस √3 का 3, तो 2 2 जा 4। अब जब दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4/1 + 3, तो ये आ जाएगा 4/4 और 4/4 होता है 1। कंफर्म हुआ। इस सेकेंड क्वेश्चन में आप वैल्यू पुट करके आंसर जो आएगा उसको क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में आंसर को बताना होगा। कंफर्म हुआ, क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में आंसर को बताएंगे। कंफर्म होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q। देखो मजेदार क्वेश्चन है, आज का मजेदार क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABC, आपको कोई एक ट्रायंगल ABC नहीं PQR है, तो एक ट्रायंगल PQR बना लेता हूं। ट्रायंगल PQR, ये हुआ आपका ट्रायंगल PQR पर। देखो कहां पर, राइट एंगल है Q पर, ठीक भैया। तो P ये हुआ और QR यहां पर आ गए, ठीक। आपसे बोला गया है कि PQ की वैल्यू 5 गिवन है, और अभी आपको एक चीज गिवन में बोला है इन्होंने, क्या, PR प्लस QR इज इक्वल टू 25। PR क्या है, हाइपोटेनियस। देखो भैया क्या हो जाएगा,
आपसे QR की बात करें तो 25 माइनस PR ये हो जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा, अगर इस ट्रायंगल की बात करें, इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR की बात करें तो क्या होगा, PR का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो PR लॉन्गेस्ट साइड है, यहां पर 90 डिग्री एंगल है तो हाइपोटेन्यूस ये होगी, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब QR प्लस QR के बाद PQ का स्क्वायर, PQ का स्क्वायर। तो भैया देखो PR की वैल्यू तो पता नहीं है तो PR को चुपचाप ऐसे रख देते हैं। QR आपके पास गिवन है, QR कितना है 25 माइनस PR का होल स्क्वायर प्लस आपसे बोला गया है PQ, तो PQ की वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर, PR का स्क्वायर ऐसे चलने दीजिए, क्या हो जाएगा यहां पर A माइनस बी का होल स्क्वायर, बताइए A माइनस बी का होल स्क्वायर तो पता होगा, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB, याद आया? तो क्या करेंगे 25 का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर, सॉरी प्लस का PR का स्क्वायर माइनस 2 इंटू A इंटू बी, यही तो होता है 2AB, और क्या बचा 5 का स्क्वायर 25। अब देखो PR स्क्वायर से PR स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि दोनों सेम वैल्यू हैं, और ये वैल्यू इतनी 25 टू जा 50 PR, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो 50 PR आएगा, माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा। अब क्या हुआ, ये हुआ 625 और प्लस 25, तो ये हो जाएंगे 50 PR इज इक्वल टू ये हो जाएगा 650, और देखो भैया PR की वैल्यू होगी 650 अपान में 50, 0 से 0 ये आएगा 13, तो भैया PR की वैल्यू कितनी आएगी, PR इज इक्वल टू 13। अगर PR 13 आया तो यहां पर जब वैल्यू पुट करोगे तो ध्यान से समझना, PR की वैल्यू जब यहां पर पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, QR इज इक्वल टू 25 माइनस 13, तो कितना आएगा QR आएगा 12, कितना आ जाएगा 12। कंफर्म हुई बात? यहां तक क्लियर हुआ? अब ये अगर वैल्यू आ गई है तो आगे देखो क्या होगा, हमको क्या पता करना है, हमको पता करना है साइन P अगर P ये है तो थीटा यहां पर होगा, देखो साइन P कॉस P और क्या tan P, तो पता कर सकते हो साइन P इज इक्वल टू होता है क्या, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, बेस अपान हाइपोटेनियस, और ये क्या होगा परपेंडिकुलर अपान में बेस हो जाएगा। अब ध्यान से समझो, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर है 12 अपान 13, बेस है 5 अपान 13, और क्या हुआ परपेंडिकुलर मतलब 12 अपान में 5। कंफर्म हुआ? ये इसकी क्या हुई वैल्यू हुई। कंफर्म हुआ? समझ में आया होगा? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो आपको बताना है ट्रू फॉल्स, देखो ये आपके पेपर में नहीं पूछे जाएंगे पर थोड़ा सा आपको बताना है कि क्या करना होगा, तो देखते हैं इनको सॉल्व करते हैं। द वैल्यू ऑफ tan A इज ऑलवेज लेस देन 1, कह रहे हैं कि tan जो वैल्यू ऑफ tan A की होगी, tan A मतलब एक ट्रायंगल है यहां पर, उसकी वैल्यू हमेशा अगर ये A है तो इस tan A में जितनी भी वैल्यू आएंगी वो सब 1 से छोटी होंगी। भैया ऐसा जरूरी नहीं है कि जितनी वैल्यू आएंगी वो सब 1 से छोटी होंगी। मान लीजिए ये साइड 5 है और ये क्या है आपका 4, और ये कितना है ये आपका 3 है, तो जब परपेंडिकुलर अपान बेस की बात करेंगे तो 4 अपान 3 होगा। तो भैया जब इसका करेंगे तो 3 1 जा 3 पॉइंट समथिंग में कुछ जाएगा। तो हमेशा क्या होगा, हमेशा
परपेंडिक जो होगा tan a की वैल्यू 1 से छोटी नहीं हो सकती। ये बात गलत है। आगे बढ़े, लिखा है sec a इज इक्वल टू 12/5। ठीक, अच्छी बात है। फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, तो कुछ वैल्यू जो होंगी वहां पर अगर ए की बात कर रहा है और एंगल भी ए कह रहा है तो ये बात आपकी सही होगी। आगे बोला है cos a इज द ऑब्जर्वेशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल ए। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो अगर cos a की बात करे तो वही शो करेगा, तो ये गलत होगा। cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a। नहीं भैया, cot और a ये दोनों प्रोडक्ट नहीं होते हैं। cot एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, इसका आप आगे ग्राफ पढ़ोगे, और a जो है वो एंगल को रिप्रेजेंट करता है, ये कोई मल्टीप्लाई में नहीं है। ये बात भी क्या होगी, गलत होगी। sin थीटा इज इक्वल टू 4/3 और सम एंगल्स थीटा, वहां पर कुछ एंगल थीटा होंगे, नहीं कुछ एंगल तो थीटा नहीं होंगे भैया। जब उसकी बात कर रहा है थीटा की, तो उसमें जितने भी वैल्यू आएंगी वो सब थीटा पर डिपेंड होंगी, इसलिए ये भी क्या होगा, गलत होगा। मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में। नेक्स्ट एक्सरसाइज बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को अपना प्यार दीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। थैंक यू।